कुकू के पापा, मैं और कुकू नदी पे पानी पीने जा रहे हैं। आप जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर चला जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ कुकू, मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी जब मैं छोटी थी। वो सामने जो दरख्त है ना, मैं उसी दरख्त पर बैठ के अपनी मम्मा के साथ खेला करती थी। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपसे प्यार करती थी? बहुत बहुत, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे थोड़ा कम। मैं अपने कुक्कू से ज्यादा प्यार करती हूँ। जैसे आप नदी पे आके मुझसे सवाल करते हो, ऐसे ही मैं भी सवाल किया करती थी। वो माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे, एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों से उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ करे। वो रोने लग जाती है। ओ मेरे कुकू को कोई बचाए, वो जालिम चील मेरे कुकू को उठा के ले गई है। कुकू कुकू के पापा, वो जालिम चील हमारे कुकू को उठा के ले गई। वो मार देगी हमारे कुकू को। क्या ये क्या हो गया? मैं बचा लूंगा अपने बेटे को। वो हमारे कुकू को नहीं मारेगी, क्योंकि मेरे अब्बू जी कहते थे कि चीलें अपना शिकार रात को खाती हैं। अब हम क्या करें, वो चील तो बहुत ताकतवर है। चलो हम दूसरे परिंदों के पास चलते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप घबराएं नहीं, हम सब मिलकर किसी न किसी तरह अपने कुकू को उस चील से बचा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास जाते हैं, वही कोई ना कोई हल बताएंगे। मुझे पता है कालू कव्वा और गोरी कव्वी जरूर कुछ करेंगे। वो सब फिर से उठते हैं और कालू कव्वा और गोरी कव्वी के घर जाते हैं। कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। कोई मेरे कुकू को बचाओ, वो चील खा जाएगी मेरा बेटा। क्या कुकू को कोई चील उठा कर ले गई है? हाँ कालू, वो मेरा बच्चा उठा के ले गई है। आज उसने मेरा उठाया है, कल किसी और का उठा सकती है। वो चील बड़ी जरूर है, पर हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तुम सब चलो मेरे साथ, मैं उस बूढ़ी चील की चोटी पकड़ती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी, वो चील है, कोई कालू कव्वा नहीं जो तुमसे डर जाएगा। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी दोनों चील के पास चले जाते हैं और चील उस बच्चे को खाने का सोच रही होती है। आज तो बहुत नरम गजा खाने को मिली है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको खाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसकी आंखें खाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरी मम्मा रो रही होगी। मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा? हाँ हाँ हाँ। पागल, मिलेगा क्या? पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील जी रुकें, आप इस छोटे बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद ना खराब करें। मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ, आप मेरी बीवी को खा लें। क्यों काले कव्वे, तुम अपनी बीवी को क्यों खिलाना चाहते हो? मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जुबान चलाती है मेरे सामने, और इस छोटे बच्चे को खा के आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप रुकें, मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो ये चिड़िया का बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तुम जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। कव्वा वहाँ से चला जाता है। जल्दी चलो गोरी कव्वी, मैंने चील का ध्यान भटका दिया है। फिर काला कव्वा गोरी कव्वी को लेकर चील के पास जाता है।
वाह वाह, ये तो बहुत ही मोटी कौवी है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अपने गंदे से बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तो चील बहन का खाना बनने वाली हूँ। अच्छा कवि, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मुझे मेरी चील बहन ही खा ले। फिर कालू कौवा कुकू को वहाँ से लेकर चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी? अच्छा गोरी कवि, तुम ही बता दो तुम्हें कहाँ से खाऊं। फिर कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे चील जी, इसको खाने से तो आप काली हो जाएंगी। जितनी ये बाहर से काली है, अंदर से भी उतनी ही काली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें खा लूं मोटे कबूतर? चल भाग यहाँ से मोटे कबूतर, मुझे अपनी चील बहन का खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कबूतर कहता है, मेरी बीवी बहुत मोटी ताजी है। वो इस कौवी की तरह काली भी नहीं है, उसका रंग भी सफेद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप इन दोनों में से किसको खाएंगी। फिर रात हो जाती है। चील कहती है, कबूतर तुमने मुझे कंफ्यूजन में ही डाल दिया है। जाओ ले आओ अपनी बीवी को, मैं भी देखूं कितनी मोटी ताजी है तुम्हारी बीवी। फिर कबूतर वहाँ से फौरन जाता है और अपनी बीवी लूसी को साथ ले आता है। लूसी को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में बहुत मोटी ताजी है और इसका तो रंग भी सफेद है। फिर काली कौवी कहती, चील जी आप मुझे नहीं खाएंगी? ना ना, हो सकता है तुम्हें खाने से मैं सच में काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी वहाँ से जाकर छुप जाते हैं। फिर लूसी चील को कहती है, मुझे अभी ना खाना, पहले चांद को निकल जाने दें, क्योंकि एक बार मेरे पेट में कांटा चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे खाएं और कांटा आपको चुभ जाए। जहाँ इतना इंतजार किया उधर थोड़ा सा और कर लेती। और चील कहती है, ठीक है, जब तक चांद नहीं निकल आता मैं सो लेती हूँ थोड़ा। और फिर चील गहरी नींद सो जाती है। उसके बाद सारे परिंदे आते हैं, चील का घोंसला उठाकर पानी में गिरा देते हैं और चील वहीं डूब के मर जाती है। और सब परिंदे मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने सब ने मिलकर काम किया होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को बचा लिया था और चील अपने लालच की वजह से अपना नतीजा भुगत रही थी। उसके बाद सब परिंदे मिलकर रहना शुरू कर देते हैं।